नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है कि अभी ना तो यूपी टेट लगा है, ना तो सुपर टेट लगा है और ना ही केवीएस की वैकेंसी लगी है। तो इस खाली टाइम पे क्या करें? मैंने 6 चीज़ें बताई थी जिसमें आप कर सकते हैं इस खाली समय में। वो लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। तो जो लोगों ने वीडियो वो नहीं देखी है कि इस खाली टाइम में जब तक वैकेंसीज़ नहीं है, अल्टरनेट आप क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए या पैसा कमाने के लिए, या जो भी आप कह सकते हैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़ आती है, देखिए, बाकी सारे अल्टरनेटिव अलग, एक तरफ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, उसको आप लोगों को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। अब एक टॉपिक जो ऐसा है सभी सेक्शंस में से, वो आता है आपका मैथ्स। तो देखिए, मैथ्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि बिना प्रैक्टिस के कभी भी ये आता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, लोग कहते हैं सर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो अब आपके पास टाइम ही टाइम है। इस खाली टाइम में आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से सभी, चाहे वो ज़ीरो पे हो चाहे वो हीरो पे हो, मैथ्स की तगड़ी तैयारी आप लोगों को कर लेनी चाहिए। तो हम लोग अब सुपर टेट की मैथ्स के सीरीज़ को चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस डेली हम लोग देखा करेंगे। उन 5 क्वेश्चंस को अगर आप डेली पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो आप सोचिए जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो आपकी मैथ्स की तैयारी कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, मेरी वीडियोस बीच में कम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि देखिए, आपको पता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डायरेक्टली कांटेक्ट आप लोगों से नहीं रख सकते। आपके नंबर ऑफ़ व्यूज़ ही बताते हैं कि आप मुझसे कितना जुड़ रहे हैं, या फिर आपके कमेंट्स। तो भाई, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो वीडियोस भी ज़्यादा आती हैं, व्यूज़ कम हो जाते हैं तो वीडियोस भी कम हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपनी दोस्तों तक ये चीज़ों को शेयर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने के उत्सुक रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। तरीका वो ही रहेगा हमेशा की तरीके से कि स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको देखना है, पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि एक कैंटीन को 7 दिन में 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ती है। अप्रैल और मई दोनों महीने में मिलकर उसे कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सुपर टेट में देखने के लिए हमेशा मिलते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ वाले नहीं आते हैं, कुछ आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट टैकल कर लेते हैं। तो एक कैंटीन को 7 दिन में 56 किलोग्राम की बात है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको लिखा हो, जो आपको गिवन होता है, सबसे पहले हम उसको ही नोट कर लेते हैं। पहला बोला है कि 7 दिन में 56 किलोग्राम, तो आप लिखेंगे 7 दिन 56 किलोग्राम चावल आपको चाहिए होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अप्रैल और मई के दोनों महीने, कौन कौन से बोला है? एक बोला है अप्रैल का प्लस मई का, इन दोनों महीने में मिलाकर आपको कितने किलोग्राम चावल लगेगा। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस बात फंसती है कि अप्रैल और मई में कितने दिन आते हैं। तो आप लोगों को अगर सबको पता होगा, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो भाई, आपके जो हाथ का ये बना होता है, फिस्ट होता है, इसमें आप गिनते हैं कि ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये है अप्रैल और ये है मई। मतलब ये हो गया 30 डेज़ का और ये हो गया 31 डेज़ का। मतलब दिन कितने हो गए? आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61 दिन का टोटल खाना आपका बनना है। 7 दिन में 56 किलोग्राम, तो 61 दिन में कितने? तो भाई देखो, 7 डेज में 56 kg, एक दिन में 56/7 kg, मतलब 8 kg। तो 61 दिन का पूछेगा तो इसका आप बड़े ही प्यार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 एकम 8 और 8 छंग 48, मतलब 488। देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सुपर टेट में देखने के लिए मिलेंगे। 20 नंबर की जो मैथ आती है उसमें करीब करीब 15 नंबर इसी तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल था, बट नॉर्मल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत टफ होते हैं। तो हम आसान भी देखेंगे, टफ भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सबसे पहले क्या किया करिए, क्वेश्चन आते ही वीडियो पॉज कर लिया करिए, खुद से लगाया करिए, हो जाने के बाद आंसर चेक करिए और नहीं हो जाता है तो सीख लीजिए। फटाफट इसको नोट करिए क्योंकि ये मिटने वाला है।
चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसको आप मैथ्स कह लीजिए और चाहे रीजनिंग कह लीजिए, बात एक ही है, लेकिन दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग पहले वीडियो ज़रूर पॉज करना, फिर आप आराम से पढ़ना और फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 56, 84, अगर ये थोड़ा फेड हो रहा है तो मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। 56, 84, यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको कुछ रखना है। 189, 283.5, देखिए बहुत ध्यान से, 283.5 और 425.25, ये देखिए सीरीज़ का क्वेश्चन कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ का क्वेश्चन कहते हैं। आपको बताना है कि इस सीरीज़ में यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। फटाफट पहले दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। तो चलिए आपने लोगों ने बहुत अच्छे से सोच लिया होगा। अब हम देखते हैं क्या होगा इसका रियल सॉल्यूशन। देखिए हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पैटर्न को ये समझना है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि जब मैं 56 और 84 में 1.5 किसका 1.5 का गुणा करता हूँ तो मुझे 84 मिलता है। देख लेते हैं भाई, हम गुणा करके देख सकते हैं। हम इस गुणे को करने के देखिए बहुत तरीके हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। इसको आप 15/10 भी लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10। आई होप सब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब मतलब 56 को 3/2 से भाग दे दो, 2 से भाग दीजिए पहले तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, और 28 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 8 1 24 और 2 3 दूनी 6 और 84। देख रहे हैं आप। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 56 में 1.5 का गुणा करने से 84 आता है। हमने एक चीज़ पा ली। तो क्या 189 में 1.5 करने पे 283.5 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन कर चुका हूँ कई बार, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 189 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई ना करके सीधे अब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 से इसको पहले कर लेते हैं तो 2 9 18 होता है, सॉल्व आउट हो गया, पूरा खत्म हो गया। फिर 2 4 8 और 2 5 10, 94.5, और 94.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 4 12, 12 और एक आपका 13, कैरी गया 1, 9 3 27 होता है 28, और पॉइंट देगा तो 283.5। मतलब हमने सीरीज़ में क्या पाया, हमने सीरीज़ में पाया कि ये सारे अगले नंबर एक संख्या जो कि है 1.5 से गुणा करने पर आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 84 में भी 1.5 कर का गुणा करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो फटाफट देखिए बगल में कर लेते हैं। हम 1.5 से की जगह 3/2 से मतलब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 8, 2 2 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और 3 4 12। मतलब जो आपका आंसर है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 126। मतलब आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 126 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 126 आंसर। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स। ये क्वेश्चन प्योर पीस ऑफ प्रैक्टिस था। अगर आपको ये पता है तो ही आप कर सकते हैं। आइडिया कैसे लगाएंगे, ये पॉइंट देख, जहाँ पॉइंट दिखेगा मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट का खेल ज़रूर होने वाला है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात का बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 31,700 है।
स्कूल में लड़कों का लड़कियों का अनुपात जो है वो क्रमशः 743:842 है। स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, फटाफट देखिए इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि पहले कुल संख्या है 31,700, 31,700 कुल बच्चे हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आपको नहीं दी गई है। देखिए जो आपको संख्या दी जा रही है वो रेशियो में है। रेशियो जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा, आप उसको एक्चुअल वैल्यू मत मान लीजिएगा। वो आपके पास क्या है? आपके पास वो रेशियो में है, अनुपात में है। क्या रेशियो दिया गया है? तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं। जिस हिसाब से लिखा है लड़के और लड़की लिखा है, तो लड़के हैं 743 और जो लड़कियां हैं वो हैं 842। ये आपको ध्यान रख लेना है बहुत। और ये है देखिए रेशियो में। बात समझ में आ गई आपको? प्रश्न में आपसे कुछ पूछ लिया गया है कि आपको ये निकालना है, तो चलिए करना क्या है, अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो जब भी प्रश्न इस टाइप का है कि आपको किन्हीं दो की वैल्यूज़ के बीच का आपको अनुपात दिया गया है और आपसे किसी एक की भी वैल्यू पूछ ली गई है, तो सीधा सीधा काम आपको ये करना होता है कि जिसकी पूछी जाए। देखिए प्रश्न में आपसे पूछी गई है, किसकी पूछी गई है? आपसे लड़कियों की कुल संख्या। अब लड़कियां कौन है? ये लड़कियां। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे जो कुल आपको संख्या दी गई है, तो गुणा करेंगे जिसका पूछा जाएगा, और नीचे अपॉन में क्या करेंगे, आप इन दोनों अनुपातों को क्या करने वाले हैं? जोड़ देंगे। माफ करिएगा, 842। फिर से सुन लीजिए, करेंगे क्या? पहले लिखेंगे आप कुल, जिसका पूछा जाए उससे गुणा करेंगे और नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे। यहाँ चाहे जो भी अनुपात दिए होते हैं यहाँ पे उसका क्या कर देते हैं? आप जोड़ कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 473 और 842 को जब ऐड करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 1585। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1585। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं या फिर डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं आंसर। आप इसको स्वयं सॉल्व करिएगा। अगर आप ना सॉल्व कर पाएँ तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं किसी और वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर होगा 16,840। ये है इसका उत्तर, 16,840। इतनी कुल लड़कियां इस विद्यालय में मौजूद हैं 31,700 में से। इसको फटाफट नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये मीडियम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए पेपर में ज़रूर मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। देखिए 4052 में से एक संख्या के वर्ग को घटाने पर, वर्ग मतलब इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे स्क्वायर कहते हैं, तो 4052 के एक संख्या के स्क्वायर को घटाने पर, वर्ग के घटाने पर प्राप्त अंतर को 15 से गुणा करने पर उत्तर 41,340 आता है। तो वह संख्या क्या है? अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है कि वो कहना क्या जा रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, पहले जो बोलता जाए उसको लिखते जाइए। बोल रहा है कि 4052 में से एक संख्या के वर्ग को घटाने पर, अब वो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम संख्या मानते हैं। जो क्वेश्चन बोलता जाए देखिए वो करते चले जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट कर लेते हैं कि जो संख्या है वो है आपकी क्या है? x। लेट कर लेते हैं कि जो संख्या है भाई वो है आपकी x। तो बोल रहा है इस संख्या के स्क्वायर से घटाने पर, वर्ग को घटाने पर, आगे देख लेते हैं, और जो इसका अंतर आ रहा है इसके, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस अंतर से, तो अंतर मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब इसका अंतर आएगा, पर अभी तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो इसके अंतर से 15 को गुणा करने पर जो 41,340 आपका उत्तर आता है। आई होप प्रश्न समझ में आ गया होगा कि 4052 में से एक संख्या के वर्ग को घटाने पर और जो अंतर प्राप्त हो रहा है उसको 15 से गुणा करने पर 41,340 आता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या
क्या है। तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न हो चुका है, क्योंकि अब हमने हर चीज़ लिख ली है बड़े ही प्यार से। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले काम, आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप 15 का गुणा इससे करें, 15 का गुणा इससे करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम देखिए इसको, ये बाहर ही है, ठीक है, हम इसको 41,340/15 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा पे था तो यहाँ पर आके ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 41,340 को जब हम 15 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2756। तो ये मैंने भाग दे के देख लिया है, तो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, वरना आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व ही करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई सॉल्यूशंस इसके हैं नहीं, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व तो पेपर में कर सकते नहीं हैं। तो इसका जो भाग करने पर आएगा वो आएगा 2756। कितना आ गया, 2756 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट बना लीजिए। कंसेप्ट ये है कि आपको जो भी चीज़ निकालनी है वो अकेली रहेगी और पॉजिटिव में रहेगी। तो देखिए अभी ये नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा के इसके पास भेज देंगे, प्लस x² हो गया। और पॉजिटिव और अकेला, अकेला मतलब इसको उठा के इसके पास भेज दीजिए। अब ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर प्लस में था। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, तो फटाफट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू, दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 1296। क्या आएगा, 1296 आएगा। अब ये स्क्वायर जब उठ के यहाँ पर आता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका स्क्वायर रूट 1296 का। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं एक अपनी अलग वीडियो में बता चुका हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर उसको जरूर चेकआउट करिएगा, या फिर हम अभी सिर्फ बताएंगे आपको आंसर कि जो x है उसका आंसर हुआ 36। मतलब इस संख्या को हम कहेंगे कि वो संख्या है 36, जिसके स्क्वायर से माइनस करने पर 15 से गुणा करने पर 41,340 आता है। फटाफट इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो उन प्रश्नों में आता है जो वो 5 प्रश्न होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत गजब क्वेश्चन है, मतलब एक लेवल वाला क्वेश्चन है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप इस प्रश्न को कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सतत 5 सम संख्याएं, सतत मतलब कंटिन्यूस, लगातार जो आपकी जो संख्याएं हैं, कंटिन्यूस जो आपकी साइमल्टेनियस संख्याएं हैं, उन 5 सम संख्याएं बोली है। देखिए ध्यान रखिएगा, सम मतलब इवन नंबर की बात चल रही है। A B C D और E का योग 130 है। अब आगे क्या प्रश्न बोल रहा है उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो बोला गया है कि सतत 5 सम संख्याओं का ABCD जिनका नाम और E है उनका योग 130 है। A और E का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इतना डीप है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी क्वेश्चन ये कर नहीं पाएंगे। 2 शब्द यहाँ यूज हुए हैं, सतत और सम संख्याएं। तो देखो भैया, आपके पास जो आपको ABCDE दिया गया है, A की बात करें, B की बात करें, C की बात करें, D की बात करें और E की बात करें, तो इन सबका जो जोड़ है वो 130 तो दिया गया है। उनका तो जोड़ आपको 130 दिया गया है, लेकिन ये संख्याएं कैसे हम क्या मान लें भाई। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका, सतत एवं सम संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे कि जो A है वो है आपका x। इसका मान हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं A पर x संख्या कोई थी। तो अब अगली इवन नंबर कौन सा होगा, तो आपको मानते हैं कि ये 1 है, सपोज एक मानते हैं कि चलिए 2 है, मान लीजिए ये 2 है, तो अगली सम संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो 2 में हम क्या जोड़ देते हैं, 2 में हम 2 जोड़ देते हैं तो ही तो 4 आती है। तो जो B है उसका मान क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। समझते चलिएगा। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये 2 था,
तो जब 2 में 2 जोड़ोगे तभी तो 4 आएगा। इसी तरीके से 2 जोड़ दिया किसमें, x में जोड़ दिया। अब हम बात करेंगे c की। तो देखो संख्याएं सम ही होनी चाहिए, इस पर आपको फोकस करना है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। वो कैसे, तो भाई देखो मान लेते हैं 2 आ गया 4 आ गया तो क्या आता है, 6 आता है। अब 2 में कितना जोड़ोगे कि 6 आएगा, तो 2 में 4 ही तो जोड़ोगे तभी तो 6 आएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे d की। तो d की जो वैल्यू हो जाएगी वो अब x प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 आ गया 4 आ गया 6 आ गया। और e की हम बात करेंगे तो जो e हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 8। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 आता है और 2 में 8 जोड़ते हो तो 10 आता है। तब जाके आपकी ये पूरी श्रृंखला बनती है। कौन कौन सी, 2 4 6 8 और 10। आई होप आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो वैल्यूज़ क्या आपने मान ली, x मान लिया, x प्लस 2 मान लिया, x प्लस 4 मान लिया, x प्लस 6 मान लिया और x प्लस 8 मान लिया। ये श्रृंखला बनी आपकी किसकी, सम संख्याओं की आपकी ये श्रृंखला बन गई है। इसको मिटा देते हैं। चल अब ये आपने मान लिया। इनका जोड़ कितना था, 130। तो भैया फटाफट लिख दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 मिलके 130 होता है। कितने सारे x हो गए उनको जोड़ लो, तो 1 2 3 4 और 5 तो हो गए 5x। बाकी चीज़ों को जोड़ो, 2 4 6 12 और 12 और 8 कितना हो जाता है आपका, जाके ये 12 और 8 होता है 20। कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये हो गया 20 और सम हो गया 130। फटाफट सॉल्व करो, तो 130 माइनस 20 मतलब x कितना हो गया, 110। डिवाइड करना है 110 को 5 से, तो 5 इसको लिख देते चलिए आप लोगों के लिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 5 कितना आ गया, x आ गया 22। देखिए अभी सिर्फ x आया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था a और e का गुणनफल, मतलब a और e का मल्टीप्लिकेशन। तो भाई देखो a ये था और e x प्लस 8 था, दिख रहे होंगे आपको। इनका गुणनफल मतलब आपको क्या करना है, आपको a और e को गुणा करना है। a और e को गुणा करने का मतलब समझिएगा, x को गुणा करना है x प्लस 8 से। तो x की वैल्यू तो निकल चुकी है 22, x प्लस 8 की वैल्यू निकाल लो। तो यहीं पे फटाफट देख लो कि e होता है x प्लस 8, x कितना निकला 22 प्लस 8, 22 और 8 कितना हो गया 30। मतलब 30 और 22 को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो फटाफट इधर पे ही आ जाओ, क्या कर लो, 22 गुणे 30 कर लोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो जो इसका आंसर आ गया 660। कितना आंसर आ चुका है, 660। देखिए आज के पांचों प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ट्रिमेंडस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। पहला जो शब्द था वो था सतत, और जो दूसरा प्रश्न था, जो शब्द था वो था सम। मतलब कंटिन्यूएशन के साथ साथ इवन नंबर दोनों पर आपको फोकस करना था। अगर आपको ये दोनों पता थे तो आप इस प्रश्न को कर सकते थे। आई होप आपको आज के पांचों प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। प्रश्न पसंद आए हों, समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों तक इन प्रश्नों को ज़रूर शेयर करिएगा। जितना अच्छा आपका रिस्पांस होगा उतना ही अच्छी वीडियोस में बना पाऊँगा। तो आप लोगों के व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं इस सीरीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।